इस पार्ट में पढ़ेंगे हम टाइप फिफ्थ, जो सर्किल के एंगल्स प्रॉपर्टी चल रही थी। जो टाइप फिफ्थ है वो लगभग टाइप 3 और टाइप 4 का कॉम्बिनेशन है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है। एज सोन इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द गिवन सर्किल एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 55 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ ओ सी बी जो अल्फा है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो जब भी आपके पास सेंटर से और ये रेडियस वाला जो एंगल मिले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे एक रेडियस और आ जाए, तो वहाँ पे ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, आइसोसेलेस। इसका मतलब क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ठीक, यदि ये दिमाग में नहीं आता तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एंगल कौन सा दे रखा है। ठीक, जो सर्किल वाले क्वेश्चन है उनमें स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से मिलता है, या तो जो एंगल आपसे पूछ रहा है या फिर एंगल आपको गिवन है। तो ये 55 डिग्री दे रखा है। अब ये देखो कि 55 डिग्री से कौन सी आर्क बन रही है। देखो 55 डिग्री कौन कौन से पॉइंट को मिलाने से एंगल बन रहा है, बी और सी को। इसका मतलब ये वाली आर्क आपकी बन रही है। यदि मैं पूछूं कि ये वाली आर्क बन रही है क्या, नहीं। इस एंगल के लिए मतलब ये जो एंगल है 55 कौन से आर्क से बना है, BC से। क्यों, क्योंकि BC के अपोजिट वाली आर्क पे बना हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जो 55 डिग्री है इसका तो मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये रेडियस वाला एंगल दे रखा है, हमने एक रेडियस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ली, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कौन सा, ओ बी और सी। अब यदि ये 55 डिग्री है तो ये जो एंगल पे जो बना हुआ एंगल है वो क्या होता है, हमेशा सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जो ट्रायंगल ओ बी सी, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना डिग्री आएगा, 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 अल्फ़ा प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि मैं पूछूँ कि 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अल्फ़ा इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी विच इज़ 35 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एज सोन इन फिगर ओ इज सेंटर एंड OD इज पैरेलल टू BC एंड एंगल DOC इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ BAD इक्वल्स टू x डिग्री। इसका मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चंस में लाइन्स एंड एंगल्स और जो अभी हमने ट्रायंगल्स पढ़ा है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। तो देखो कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो कि जो एंगल आपसे पूछ रहा है उनसे कौन सी आर्क बन रही है। देखो एंगल आपसे ये वाला पूछा है, तो यहाँ से जो लाइनें आई हैं ये वाली, मतलब ये जो एंगल है वो AB से और AD से बना है, मतलब B और D पॉइंट से। इसका मतलब जो आर्क मिली वो आपको ये वाली आर्क मिली। ठीक, क्योंकि इस आर्क के अपोजिट में वो एंगल बन रहा है। अब यदि आपको B और D से सेंटर पे एंगल मिल जाए, तो सेंटर पे एंगल मिल जाएगा उसका क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, वहाँ पे हाफ हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे तो इस तरीके से मिलेगा ना कि B को भी आपको सेंटर से मिलाना पड़ेगा और D को भी सेंटर से मिलाना पड़ेगा। तो अब बताओ, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। ये तो 30 डिग्री है, यदि ये वाला एंगल और आ जाए तो ये टोटल एंगल मिल जाएगा, उस टोटल एंगल का ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस पैरेलल वाले कंसेप्ट का यूज़ करते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये हो गया। अब यदि ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल OBC है वो कैसा हो गया, आइसोसेलेस, क्योंकि ये OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। अब बताओ इन ट्रायंगल BOC, अब इसमें इसको क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस 30 60 डिग्री इक्वस टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वस टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखो आपके पास जो एंगल x है, या फिर ऐसे को ये बोल सकते हैं एंगल BAD, वो क्या है, एंगल BOD का क्या होगा, हाफ। एंगल BOD अपॉन 2। क्यों, क्योंकि देखो जो x है उससे कौन सी आर्क बन रही है, BD। अब यदि BD आर्क से यदि सेंटर पे एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, इस x का डबल, या फिर बोल सकते हैं कि सेंटर पे एंगल
जो बन रहा है उसका एक्स क्या होगा, हाफ। तो यहाँ पे देखो बी और डी की वैल्यू कितनी आई, ये तो 30 डिग्री तो है ही है, लेकिन अल्फ़ा भी आ गया तो 120 डिग्री अपॉन 2, इसका मतलब कितना होगा 150/2, तो 75 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एज shown इन फिगर ओ इज सेंटर एंड बी ओ इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ए बी ओ। ये आपको एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल फाइंड करना है एक्स है, आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे भी रेडियस और यहाँ पे भी रेडियस, का मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। अब जो चीज़ें आपको गिवन है उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये 40 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से यदि मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करूँ तो ये जो एंगल आएगा ये वाला, ये भी कितना डिग्री आएगा 40 डिग्री। अब दूसरी बात, ये तो इस 40 डिग्री को यूज़ कर लिया। अब दूसरी पैरेलल कंडीशन भी तो दे रखी है, तो ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी आपका 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जो ट्रायंगल है आपके पास ओ सी और डी, ओ सी डी में ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा 40 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आपसे ये पूछो कि बताओ ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप खुद बता सकते हो 180 में से ये 40 और ये 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 में से 80 गया तो कितना बच गया 100। इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया 100 आ गया। सेम इसी तरीके से पूछूँ तो ये एंगल भी कितना आएगा 100। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए ओ डी में से ये भी 40 और ये भी 40 है, तो ये एंगल आपके पास आ गया 100। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो है यहाँ पे ये पॉइंट है ओ, इस पे देखो ये एंगल बना, एक एंगल ये बन रहा है और ये बन रहा है। ये 40 डिग्री आया, ये 100 आया, ये भी 100 आया। और यदि ये मिल जाए तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो टोटल पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है 360। तो 100 और 100 200 240, इसका मतलब 360 माइनस 240, तो बच गया कितना 0 2 1 120 डिग्री। ठीक, अब ये जो एंगल है ये 120 डिग्री आया। अब ट्रायंगल ए बी ओ में देख लो, ए बी ओ में क्या करोगे 2x + 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या करूँगा 120 उधर जाएगा तो 60 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई 30 डिग्री, जो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन है 30 डिग्री। इस तरीके से ये पार्ट आपका कंप्लीट।